Hello class, now in this video we will do class 10th NCERT Mathematics chapter 12 surface area and volume exercise 12.2 question number 6. Okay, so in previous video I have explained each and everything about surface area and volume, especially introduction part 1 and part 2. You will go through my videos where I clear each and every basics of surface area and volume. Okay, so without delay, same thing I told you, that please go through my each and every video where I have explained each and everything which is helpful for your examination as well as competitive examination. So same thing मैं क्या कहूंगी हर एक वीडियो में. सो सेम वही चीज है. सो अब बिना डिले किए हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं. अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ हाइट 220 centimeter and base diameter 24 centimeter is surmounted by another cylinder. So इन्होंने क्या कहा कि एक बड़ा सा सिलेंडर है जिसके ऊपर सरमाउंटेड है एक और सिलेंडर. ये सिलेंडर है और इसके ऊपर एक और सिलेंडर सरमाउंटेड है. एक और सिलेंडर जो है वो सरमाउंटेड है. ओके, सो आयरन सॉलिड पोल है कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर. ओके, और उसका बेस डायामीटर है, इस पूरे का जो बेस डायामीटर है वो है हमारा 24 सेंटीमीटर. इसका मतलब इसकी जो रेडियस है वो हमारी है 12 सेंटीमीटर. रेडियस है हमारी 12 सेंटीमीटर. ओके, इज सरमाउंटेड बाय द अनदर सिलेंडर ऑफ अ हाइट, जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर. इस पूरे की जो, अच्छा ओके, रेडियस दिया हुआ है तो इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है. 8 सेंटीमीटर है. तो फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास. इन्होंने ये बोला है. तो इन्होंने, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हमें पता है कि वॉल्यूम दिया है. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है हमारा, मास निकालना है. सो फॉर सो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास है. तो हम वॉल्यूम निकाल करके, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकाल करके हम इसको हम लोग एच, कैपिटल एच कर लेते हैं. ओके, और इसको हम लोग कैपिटल आर, ये कैपिटल डी है हमारा. ओके, चलिए हम लोग करते हैं. क्या करेंगे, सेम वही कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड का. वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर अपॉन प्लस बिगर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर. ओके, यही होगा ना हमारा, यही होगा. तो चलिए हम लोग निकालते हैं. यहाँ पे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है. गिवन में दिया हुआ है हमारा कैपिटल R is equal to 12 सेंटीमीटर, कैपिटल H is equal to 220 सेंटीमीटर, small h is equal to 60 सेंटीमीटर and R is equal to 8 सेंटीमीटर. ओके, R is equal to 8 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि हमें क्या निकालना है. ओके, सो नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्या उन्होंने बोला है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, हाइट इतना है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोल प्लस, मैं यहां इसको जरा सा रफ कर दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए. सो हम यहाँ पे डायग्राम हो गया, यहां लिख रही हूं ताकि, नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
volume of solid is equal to volume of cylindrical pole plus volume of surmounted cylinder, volume of surmounted cylinder, surmounted cylinder, surmounted cylinder. So volume of solid is equal to, now volume of solid is equal to वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोल, क्या होगा इनका, पाई आर, कैपिटल आर, आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच. ओके, सो पाई कॉमन हो गया यहां पर, ये मेरा हो गया आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 22/7. यहां हो गया आर स्क्वायर, सो आर कितना है 12 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 220 सेंटीमीटर प्लस आर स्क्वायर कितना होगा हमारा 8 का स्क्वायर प्लस एच कितना होगा 60 का होल स्क्वायर. ओके, सो यहां पर हो गया 22/7, ये हो गया हमारा 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 3600. ओके, इतना होगा. अब 22/7, इसमें से कुछ कॉमन ले रहे हैं हम, सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 144 किसका 12 का स्क्वायर होता है ना, तो 16 9 जा, इजी करने के लिए 16 9 जा हो गया मेरा, और ये 220 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 11 इंटू 10 प्लस 64 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ 16 इंटू 4 इंटू 36 को क्या लिख सकते हैं हम 6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10. कोई प्रॉब्लम? आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें. सो अब यहाँ पे इजी करने के लिए मैं कर रही हूँ, यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है. सो पाई की वैल्यू गलत नहीं रखनी है भाई, पाई की वैल्यू 3.14 3.14 3.14. ज्यादा इजी होता क्या अगर हम, सॉरी, ज्यादा इजी होता अगर हम इसको जो है वो ऐसे ही सॉल्व कर देते. ओके, सो 3.14 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 31680 प्लस 3840 का. ओके, इसको हो गया 3.14 इंटू 35520. ओके, मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो मास निकालते हैं, मुझे क्या निकालना है इसका, फाइंड द मास. सो सिंस mass of 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया है 8 ग्राम. 8 ग्राम. सो mass of how much 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 1115
532.8 हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई, 8 8 जा 16, 8 8 जा 64, सो कितना होगा हमारा, 8 8 जा 64, 6, 8 2 जा 16, दिस इज 2, दिस इज 6, 2, 2, 9 और 8 ग्राम। पॉइंट यहां लगा देंगे हम। अगर आपको किलोग्राम में चेंज करना होगा तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1000 से डिवाइड करिएगा तो ये हमारा होगा 1000 से 1 2 3, यहाँ पे 892.2624 किलोग्राम। ओके, सो यू विल गो थ्रू दिस वीडियो, किलोग्राम में आप इसको चेंज कर लीजिएगा, यू गॉट अ आंसर, या अप्रोक्सीमेटली यू विल से दैट दिस इज अप्रोक्स, दिस इज 893 kg, that is bracket में approximately, approx, okay, so you will go through each and every step of question number 6, okay. So if you have any problem, you will ask in a comment box. Thank you.